बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसे कहते हैं विकेट उड़ना। ये तो देखा गया था, ये सुना गया था कि जब हुकूमत जा रही हो, कोई हुकूमत से निकल रहा हो, तो उस वक्त जनाब लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं, या नज़र आ रहा हो कि इनकी तो हुकूमत नहीं बनने दी जाएगी, तब लोग छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आप हुकूमत में हो और दावा ये हो कि जी हम 5 साल तक हुकूमत करेंगे और जबर से करेंगे, मैंडेट नहीं मिला तब भी हुकूमत करेंगे और आओ हमारे साथ, और सारे मिल चुके हों, सब जमातें साथ हों, इत्तेहादी जमातें पीडीएम साथ हो और सारे वादे वईद चल रहे हों। अभी आपने देखा कि जी ओहो बजट पे बड़ी नाराज़गी होगी पीपल्स पार्टी की, नहीं 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 मान जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब चीज़ें सामने आ गई कि जी पीपल्स पार्टी मान गई है। और अब ये जो जुल्म के पहाड़, महंगाई के पहाड़ तोड़े जाएंगे, जो टैक्सेस लगाए जाएंगे, जो एक तूफान आ रहा है, इसमें पीपल्स पार्टी भरपूर साथ देगी नून लीग का। वो सारी शोबदाबाजी थी। और अब खबर बाहर आ गई है कि असल ये सारी जो गेम थी, ये जो लेन देन हो रहा था, वो ये था कि जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी के लोग लगाए जाएं, और अब उस पर नून लीग राजी हो गई है। ये कोई बजट वगैरह के हवाले से नहीं था कि जनाब लोगों पर बोझ कम डालना है या महंगाई कम करनी है, नहीं 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 नहीं। असल में आसिफ अली ज़रदारी साहब चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म देख ले, और उसके लिए उनको पंजाब में सीटें चाहिए। अब वो समझते हैं कि अवाम तो उनके साथ है नहीं, तो अब ब्यूरोक्रेसी अपनी चाहिए, तो उसके ज़रिए हम हुकूमत बना सकते हैं। इस्लाम मैंडेट चोरी हुआ है तो वो समझते हैं इस तरह डील करके या कोई मामला करके तो कुछ हम साथ अपने लोगों को लाएं। उसके लिए कहा गया है कि जनूबी पंजाब के जितने कमिश्नर हों, जितने वहाँ पर डीपीओ हों, आरपीओ हों, यानी पुलिस, कमिश्नरी निज़ाम, हत्ता के पटवारी, तहसीलदार, ये सब इनकी मर्जी से लगेंगे। तो ये मामला है। अब ये मियाँ नवाज शरीफ और मरीम साहबा के सामने जाना है। वैसे तो उसूली तौर पर फैसला कर लिया गया है कि जी जनूबी पंजाब आपको दिया। ये इस तरह बंदर बांट हो रही है ना, ये तुम ले लो हिस्सा, ये तुम ले लो, तो बस यहां पर लूट मार है। तो अब ये पीपल्स पार्टी के हवाले किया जाएगा ताकि वहां से वो फिर अपना निज़ाम एक चला सके और आइंदा आने वाले इलेक्शंस में किसी तरह वो फिर मामलात को अपने हक में कर सके। इस तरह से मामला चल रहे हैं। लेकिन इसी दौरान में खबर क्या आई है कि साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब, जो कि तर्जुमान रहे मरीम नवाज साहिबा के और नवाज शरीफ के, यानी करीब तरीन लोगों में थे, इतने करीब थे कि पुराने नून लीगी जेलस हो गए थे कि जी ये किस तरह इतनी करीब आ गए, ये इतने अरसे से हम साथ हैं, दिहाइयों से, इनको उतना अरसा तो हुआ नहीं है, और बड़े ख़ानदानी ताल्लुकात बन गए। वो सारा चक्कर ये था कि जी जुबैर साहब के ताल्लुकात थे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, और उस वक्त उनसे वो फेवर्स लेनी थी, प्लेटलेट्स गिराने थे, बाहर भी जाना था, और उसके बाद जनाब रजीम चेंज भी करना था, वो सारी सहूलतें लेनी थी, केसेस ख़त्म करवाने थे, वो सारा किस्सा चाहिए था, इसलिए जुबैर साहब को इस्तेमाल किया। अब जुबैर साहब उस पर बड़े गुस्से में हैं। तो उन्होंने पहले तो सारे राज खोलना शुरू किए, बातें करना शुरू की, जी इन्हीं के कहने पर मिलता था, यही बातें होती थी, ये सारा कुछ था, ये सब साथ थे। करते करते फिर उन्होंने हाल ही में कहा कि जी मैं नून लीग छोड़ रहा हूँ। मगर अब असल खबर आई है, बड़ी खबर आई है, वो तो तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने जा रहे हैं। और ये बात बाकायदा टेलीविज़न पर हुई कि नसीम ज़ारा साहिबा, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ रऊफ हसन से कि जी सुना है साबिक गवर्नर सिंध और नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस पर रऊफ हसन साहब ने कहा कि जी यस ही इज़ वेरी ईगर टू ज्वाइन अस, कि वो बड़े बेताब हैं, बड़े बेचैन हैं हमें ज्वाइन करने के लिए। और उन्होंने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात भी की है इस्लामाबाद में, और इसी हवाले से जनाब बातचीत की है। अब वो कहते हैं कि जी हमने ये सारा मामला, ये सारी फाइल, या ये जुबैर साहब जो कुछ कह रहे हैं, जिस तरह से ज्वाइन करना चाहते हैं, सारे मामला ये अब हमने रखने हैं इमरान खान के सामने, और फिर वो फाइनल फैसला करेंगे। अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे वक्त में जब जी लीडर जेल में हो, मियाँ नवाज शरीफ को गिला होता था ना, जलसों में खड़े होकर रहते थे कि जी कहते थे नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो पीछे कोई नहीं होता था। फिर पीछे कैसे कोई होता, उनको पता हमारा लीडर भाग जाएगा, भगोड़ा है, इसने डील करनी है और निकल जाना है, डील करनी है और वापस आना है, तो हम इसके पीछे क्यों जनाब मार खाएं। अभी ये जो आखिरी जेल उन्होंने भुगती है, उसके बाद फिर बाहर निकल गए थे, तब ख्वाजा आसिफ साहब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहते थे कि जी 100 बंदा नहीं आता था नवाज शरीफ के लिए, 100 आदमी नहीं निकलता था, कोई एहतजाज वगैरह। आज भी नवाज शरीफ सब गिला करते हैं, मुझे इतनी दफ़ा निकाला गया, क्यों नहीं आप लोग निकले, क्यों नहीं आप निकलते थे, वो ये गिले शिकवे करते थे, सारी पार्टी फारिग हो जाती थी। ये तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि जनाब वो पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई, उसके लोग रो रहे हैं। वो कर्नल हाशिम डोगर साहब रो रहे हैं, जी हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। जो इलेक्टेबल्स थे, बड़े बड़े ख़ानदान थे, बड़ी बरादरी पर फ़ख्र करते थे, बड़े पैसे पर फ़ख्र करते थे, हम इलेक्टेबल्स हैं, हम आज़ाद भी लड़ेंगे तो जीतेंगे, और फिर जिस पार्टी की मर्जी चले जाएँ, सब फारिग हो गए, फारिग, ख़त्म कहानी।
वो जनाब तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई थी, कहीं नज़र नहीं आती। सड़कों पर लोग रोकते हैं वो परवेज़ खटक को, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे वो, ये हालात हो गए उनके। और जनाब यहाँ पर जो छोड़कर गए थे, जिस तरह असद उमर हैं, वो अब इंटरव्यूज़ देते फिर रहे हैं। इमरान इस्माइल हैं, वो इंटरव्यूज़ देते फिर रहे हैं। वो असद उमर का भी देखिए अजमल जामी साहब के साथ जो इंटरव्यू है सारा उनके प्रोग्राम में, वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने कहा कि मुझे शीरी मज़ारी और असद उमर के जाने का दुख है, दो लोगों का दुख है, तो आपको भी दुख है? तो असद उमर कहते हैं जी बिल्कुल, वो तो इमरान खान जेल में हो तो रूह को कैसे तस्कीन हो सकती है, उनसे लंबा साथ रहा, ये बड़ा दुख है। फिर ये कि जी बहुत से लोग वापस आना चाहते हैं और वो इमरान खान ने फ़ैसला करना है, तो जब वो बाहर आएंगे फ़ैसला होगा, दुरुस्त फ़ैसला है। फिर ये अब राज खोल रहे हैं वो भी कि जी मैं तो गया था बाजवा साहब के पास, उन्होंने कहा अदम इत्मीनान नहीं आएगा, लेकिन फिर आ गया। फिर ये बात भी हुई थी कि जी अगर अदम इत्मीनान की तहरीक वापस ले ली जाए तो इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएंगे, लेकिन वो फिर अदम इत्मीनान की तहरीक आ गई, सब ने शौक पूरे कर लिए, रजीम चेंज करवा लिया। तो असद उमर साहब अब इस तरह की बातें कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए बड़ी हमदर्दियाँ दिखा रहे हैं। मुझे वो वीडियो भी याद है कि जब इमरान खान साहब अदालत में पेश हो रहे थे, कहीं असद उमर भी आ गए तो ऐसे हाथ लंबा करके उनसे मिला रहे थे। उसी वक्त उनको एहसास हो गया था बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब सबको एहसास हो रहा है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जा रहे थे, बार बार ये किया जी इमरान खान ने किया, कहीं जिनके इंटरव्यूज़ हो रहे थे, चले इंटरव्यूज़ का तो अब राज शेख रशीद ने सारा फोड़ दिया है। बाकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, जी हाँ जी बड़ी गलती हुई, ये था वो था, अब सब पछता रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। ये हाल हो गया कि चंद महीनों में ये हुआ है, चंद महीनों में। लोग तो कहते थे ना कि जी वो बंदा निकल जाता है तो बस फिर वो 10 साल लगते हैं वापसी में, यहाँ तो 10 महीने के बाद वापसी हो गई है। और अब असद उमर भी मान रहे हैं कि जी इमरान खान जितना अरसा जेल में रहेंगे उतने ज़्यादा पॉपुलर होते जाएंगे, उनको जेल में भेजकर इमरान खान का नुकसान नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जेल में डालने वालों का नुकसान हुआ है। परेशान हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करें। जेल में रख रहे हैं तो पॉपुलर हो रहा है, पार्टी नहीं टूट सकी, दिन ब दिन और मकबूल हो रहा है, जब निकलेगा बाहर तो वो और ज़्यादा पावरफुल होगा। अच्छा अब बाहर निकालते हैं तो हुकूमत रोती है जी हम कैसे चलेंगे, ये तो फिर एहतजाज शुरू कर देगा, हम तो चल ही नहीं सकते, डील वो कर नहीं रहा, कोई गारंटी नहीं मान रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो क्या करें। केसेस जो है उनमें जान नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम चला रहे हैं, इद्दत केस है वो भी अब अपनी मौत आप मरता नजर आ रहा है, तो क्या करें, क्या बनेगा। तो अब देखिए कि ऐसे वक्त में अब नून लीग को, मियाँ नवाज शरीफ को, उनका राजदान, सारी मीटिंग्स करने वाला, एक एक चीज़ जिसको पता है किसके कहने पर किस तरह मिलता रहा, जो शहबाज शरीफ को जो बातें नहीं पता थी वो सब पता है। और अब वो कह रहे जी मैं तो तहरीक इंसाफ में जाऊंगा, बाकी जो गए वो भी आना चाह रहे हैं, नए लोग भी आना चाह रहे हैं। अभी आप पीपल्स पार्टी का सुनिए, नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं जिसका मैंडेट है उसको दे दो, हुकूमत जाती है तो जाए। इनको भी एहसास होने लग गया है पीपल्स पार्टी को, ये तो अभी वजारतें लेने के चक्कर में है, अभी तो बहुत कुछ इन्होंने लेना है, अभी तो बड़ी मौजें करनी है। ये तो PDM 2 का अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो 100 दिन मुकम्मल हुए हैं, तो अभी क्यों, ठीक है 2 साल से इकट्ठे हैं, लेकिन अभी तो आगे 5 साल नजर आ रहे हैं। तो अभी से जनाब कि जिसका मैंडेट है उसको दे दें, हुकूमत जाती है चली जाए, इस तरह के जनाब बयान देने लगे हैं। फिर ऊपर से पीपल्स पार्टी के ही कादिर मंदोखेल साहब, उनका भी बयान सुन लें, और वो कहते हैं मैं मुस्लिम लीग नून को चैलेंज करता हूं कि वो कुरान पाक पे हाथ रखकर कह दें कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अता तारड़ इलेक्शन जीते हैं, ये सारे हारे हुए लोग हैं। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से 70,000 वोटों से हारा, कादिर मंदोखेल ने ये इंकशाफात कर दिए हैं। भाई ये अगर पीपल्स पार्टी के लोगों को पता है, कह रहे हैं मैंडेट वापस कर दें, तो फिर इनका साथ क्यों दे रहे हैं। ये ना मफादात का खेल है सारा। तो वो अब तो मौलाना साहब भी कहने लग गए हैं, अभी फिर उनकी असद कैसर से मुलाकात हुई है कि जो ऑपरेशन होने जा रहा है इसके हवाले से दीगर मामलात पे मुश्तरका रहमल की बात हो रही है। तो फजल रहमान साहब ने कहा है, अब वो तो इतने पुराने साथी हैं जरदारी साहब के, उनसे बेहतर कौन जानता है, वो कहते हैं कि जी जरदारी साहब मुफाहमत नहीं मफादात के बादशाह हैं। तो पीपल्स पार्टी भी मफादात का खेल खेल रही है, अब बयानात दे रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि अब जनूबी पंजाब में कितना हिस्सा मिलता है, किस हद तक पंजाब में हिस्सा मिलता है, जनूबी पंजाब से भी थोड़ा सा आगे जनूबी पंजाब में किस हद तक अपना निज़ाम वो ला सकते हैं जो सिंध में चल रहा है माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त तरीके से। तो वही निज़ाम हम जनूबी पंजाब में भी लेकर आए, तो अपने लोग लगा के उसके बाद लोगों का जो हाल हो रहा है, जो क्राइम्स का है, दीगर मामलात है, एजुकेशन का, हेल्थ का, जो कुछ भी है कबाड़ा हो रहा है, तो वो भी उनको नज़र आ रहा है। तो वो अब इसको, इस सिलसिले को पंजाब तक फैलाना चाहते हैं। तो अब जाहिर है कि नून लीग, मियाँ नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहब मान जाएंगे, उसमें क्या है। वो कहेंगे चलो हम भी तो खा रहे हैं ना, मज़े कर रहे हैं विफाक में, तो यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा देना पड़ता है। चलें, हुकूमत तो चलेगी ना, लेकिन चलेगी किस तरह कि अब ये देखिए एक दूसरे के खिलाफ तो अपने मामलात हैं, असेंबली में नून लीग के लोग जो हैं वो भी तकरीरें कर रहे हैं बजट के खिलाफ, क्योंकि उन पर भी प्रेशर है कि हमने जाकर अपने लोगों को सेटिस्फाई तो करना है कि हम तकरीर तो कर रहे हैं ना जी, और अपने लोग छोड़ छोड़ कर तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं। इनको नहीं पता कि मुस्तकबिल किस तरफ है, इनको नहीं अंदाज़ा
कि ओहो तहरीक इंसाफ में जाएंगे, हम पर केसेस हो जाएंगे, फलां करेंगे जी। वो इमरान खान तो अब अभी लंबे अरसे के लिए जेल में है, अब नहीं उसकी हुकूमत आती, अब कभी नहीं आएगी, कहानी ख़त्म है। तो उनको नहीं नज़र आ रहा कि क्या हो रहा है। जिनकी इतनी दोस्तियाँ नहीं हैं, इतनी यारियाँ नहीं हैं, इतनी कुर्बतें नहीं हैं कि जा जाकर जनाब आर्मी चीफ से मिलते हैं और सारी डील्स और सारे मामला तय करते हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।